हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हिंद चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस आईटी टूल्स एंड बेसिक नेटवर्क की क्लास में हम लोगों का जो ट्यूटोरियल क्लास है वो जानना है एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में सीखा था व्हाट इज कंप्यूटर, और कंप्यूटर के डेफिनेशन के अंतर्गत हम लोगों ने जाना था डाटा, डाटा के टाइप और अर्थमेटिकल ऑपरेशन के रिजल्ट, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन में डिफरेंस। वो कंप्लीट होने के बाद आज का जो सेशन है जो हम लोग आज चर्चा करेंगे वो बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। टॉपिक क्या है आज का? एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। और हम लोग ये पढ़ें उससे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी, एक्टिविटी का क्या मतलब है, पहले ये जानना होगा हमें। अगर पहले एक्टिविटी पता होगा तो चाहे ह्यूमन की एक्टिविटी हो चाहे कंप्यूटर की एक्टिविटी हो, बाद में पता चलती है पहले एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। एक्टिविटी का मतलब होता है क्रियाएं, और क्रियाओं में बात करेंगे तो ह्यूमन की एक्टिविटीज क्या है, तो बहुत सारी ह्यूमन की एक्टिविटीज हैं, जैसे रोना, चलना, खाना पीना। आपने सुना रोने से स्टार्ट किया। एक्चुअली में हम हिंदी की बात करें तो मोस्टली ना के साथ में क्रियाओं का बोध होता है। और अगर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एक्टिविटी की बात करें जो स्टूडेंट के साथ बिलोंग करें तो पढ़ना, लिखना, देखना, समझना, ये जितने भी टर्म मैं यूज कर रहा हूं ये सब क्रियाएं हैं, और ये ह्यूमन में स्टूडेंट की एक्टिविटीज है। वैसे तो सभी की हैं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, हम जो हमारा आपका रिलेशन है वो स्टूडेंट्स और टीचिंग से है, रीडिंग से है। तो हम लोग एग्जाम्पल में भी अगर ऐसे ले तो एक्टिविटी की बात करें तो ये ह्यूमन की एक्टिविटीज होती हैं। लेकिन आज हम लोगों को ह्यूमन की एक्टिविटीज नहीं पढ़ना। अगर आप स्टूडेंट्स होते मेडिकल के और आप एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रहे होते या एमबीबीएस की क्लास में होते तो आपको ह्यूमन की एक्टिविटीज कम से कम नहीं तो 10 से 12 लेक्चर पढ़ने पड़ते, क्योंकि सभी एक्टिविटी को जानकर ही आप समझ सकते हैं ह्यूमन को। किसी की समझ तब समझ में आएगी जब उसकी एक्टिविटी समझ में आएगी। आप हमको सोच कर बताइए, आपके दरवाजे पे शेर नहीं पाला गया है, आपके दरवाजे पे बकरी पाली गई है, भैंस, क्यों? क्योंकि सीधा सा मतलब है, हमारे पूर्वजों को पता रहा होगा कि बकरी की क्रियाएं कुछ अलग होती हैं और शेर की क्रियाएं कुछ अलग होती हैं। हम पालने में सांप, बिच्छू ऐसे चीज नहीं पालते हैं, पालने में ऐसा चीज पालते हैं जो हमें या अपनों को नुकसान न पहुंचाए। तो आई होप आपको आइडिया लगा होगा किसी की पहचान उसकी क्रियाओं से होती है। तो हमें कंप्यूटर पढ़े उससे पहले हम कंप्यूटर की एक्टिविटी पता होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये चीजें यहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी, मुझे लगा, तो हमने आपको एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर पे बात किया। आप चाहे आज फंडामेंटल स्टूडेंट्स हो, द स्टार्टिंग क्लास ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सीएस, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चुके हो, या फिर आप एमटेक कर रखे हो, आप मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हो, लेकिन यू हैव ओनली 4 टाइप्स एक्टिविटी परफॉर्म विद द कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के साथ में 1, 2, 3, 4 एक्टिविटी होती, 5वीं होती नहीं है। तो चाहे आप इनिशियल स्टेज पे हो चाहे टॉपेस्ट स्टेज पे हो, 5 एक्टिविटी होती नहीं है, 4 एक्टिविटीज होती हैं, और वो एक्टिविटीज के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये समझो बड़ी तली बात है, बड़ी फंडामेंटल बात है, लेकिन शुरुआती बात है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है सीनियर स्टूडेंट्स हो तो ये आपको पहले से पता हो, लेकिन हमने बताया है हमें जो एक लेक्चर कंप्लीट करना है एकदम जूनियर टू सीनियर के बराबर करना है। आए एक्टिविटी की बात करें तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, एक्टिविटी में कंप्यूटर की एक्टिविटी की बात करेंगे तो 4 प्रकार की एक्टिविटी होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के पास 4 क्रियाएं होती हैं। आप में कितनी क्रियाएं हैं आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं, आपकी बहुत सारी क्रियाएं हैं। हालांकि हमारे पास कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वो हमारे लिए होती नहीं, फिर भी हम लोग उस क्रियाओं करते हैं। जैसे हुडिंग, हुडिंग करना मतलब चिढ़ाना, ये क्रिया नहीं है ह्यूमन की, लेकिन फिर भी इसका चीज है। और कुछ एक और ऐसी क्रिया होती है जो हम लोगों में होती है लेकिन हम लोग हो सकता है फॉरगेट कर रखे हो, जैसे मुस्कुराना। आज बहुत सीरियस होके आप बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, इतना सीरियस की बात नहीं, यहाँ पर सिंसियर होना है, सीरियस नहीं होना है। बहुत सारे लोग होते हैं हंसना छोड़ देते हैं, उनकी एक क्रिया होती है, लेकिन वो बहुत दिन से आज रियलाइज करेंगे, हाँ सर बहुत दिन हो गया हंसे मुझे। तो अपने ह्यूमन बॉडीज में हम एक्टिविटीज को छोड़ भी सकते हैं और नया निजात भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ना तो कुछ छोड़ी जा सकती है और ना ही निजात की जाएंगी, क्योंकि कंप्लीटली 4 ही एक्टिविटीज होती है। और 4 एक्टिविटीज में पहला नाम मैंने बता दिया इनपुट, और दूसरा एक्टिविटी है प्रोसेस, तीसरा एक्टिविटी है आउटपुट,
और चौथा जो एक्टिविटी होता है वो होता है स्टोरेज। कोई आपसे पूछे व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर, तो यू से दैट आप कह सकते हैं दीज आर 4 एक्टिविटीज ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। एनी कंप्यूटर सिस्टम में बोल रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर कई प्रकार के हैं। हम अभी इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं एक्टिविटी देखूंगा, कंपोनेंट देखूंगा, फिर टाइप की बात करूंगा, तो वहां हम लोग समझाएंगे। पहले तो आपको क्रियाएं समझा दें, क्योंकि क्रियाएं कोई भी कंप्यूटर होगा उसमें क्रियाएं चारों होती हैं। हम लोग पहले क्रियाओं की बात करें, टाइप की अलग बात करें। अगर हम लोग पढ़ते होते ह्यूमन, तो पहले ह्यूमन की एक्टिविटी समझते, ह्यूमन के कैटेगराइज समझते, मेल फीमेल फीमेल समझते। तो आप कहोगे सर चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे सीमेल हो, पूरे ह्यूमन प्रजाति के लिए एक्टिविटी तो सेम ही होती है। अब जेंडर किस अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया ये अलग बात है, लेकिन सबसे पहले एक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवेयर, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे अपने ह्यूमन स्पीसीज की बात करें। तो इसीलिए हम लोग पहले एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना, मैं अक्सर बताऊंगा जब भी कोई शब्द मैं बोलूंगा और मैं एक्स्ट्रा बोल दूंगा तो मैं उसको समझाने के लिए बात करूंगा। मैं ऐसे शब्द बोलने से प्रॉपर बचूंगा जो कि मैं आपको बताया नहीं हो, बोल दिया हूं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नहीं बताया था, इसलिए बातें बताना इंपॉर्टेंट था कि ये किसी भी कंप्यूटर में ये एक्टिविटीज होती हैं, और किसी भी कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के प्रकार होते हैं जो हम अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज 4 एक्टिविटीज होती हैं, चाहे आप करोगे, चाहे फंडामेंटल स्टूडेंट हो, या कोई 20 साल से लगातार वो गूगल कंपनी में या और अच्छी कंपनी में, इन्फोसिस में या IBM कंपनी में एक बड़े पोजीशन पे हो, फिर भी 4 ही काम करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर की क्रियाएं मात्र 4 ही होती हैं, आपको क्लियर हो चुका होगा, कंप्यूटर की क्रियाएं 4 हैं। आए अब एक एक क्रिया के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, इन और पुट। इन माने होता है अंदर, पुट माने रखना। कंप्यूटर में एक ऐसी क्रिया है जो पहले चीजों को रखने का काम करता है। रखने का इन द सेंस आप पहले वैल्यू को रखेगा, फिर रखने के बाद का प्रोसेस होता है, और प्रोसेस का प्रोसेस ही मैं बोल रहा हूं, जो उसके बाद डूइंग टास्क होता है, जो डू होता है, जो डूइंग टास्क करते हैं उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं। और डूइंग टास्क के बाद जो उसका रिजल्ट होता है उसे हम लोग एक नाम देते हैं, क्या? आउटपुट। आउटपुट माने बाहर को रखना। एक समय था जब चीजों को आप अंदर रखने की बात कर रहे थे, और आज प्रोसेस के बाद क्या समझ रहे हो, उसे आउट और पुट कर रहे हैं आप। आउट माने बाहर निकालते हैं। देखिए कंप्यूटर में बाहर की दुनिया से बाय यूजर या बाय ऑटोमेटिकली जो कुछ रिसीव किया जाएगा वो इनपुट कहलाएगा, लेकिन अगर कुछ रिसीव किया जाएगा तो उस पर प्रोसेस तो चलेगा ही चलेगा, और प्रोसेस से मिलने वाला परिणाम जो होगा उसे हम आउटपुट कहते हैं। आउटपुट अगर आपका काम कर रहा, फ्यूचर की नीड के लिए रहा, हमें उसको स्टोर करना पड़ता है। अगर आउटपुट हमारे काम का नहीं हो तो हम लोग उसे वहीं से डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। आपको कुछ मिलता होगा, आप उस पर सोचते होंगे, और फिर उसका आउटपुट होगा, और फिर उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। और चौथा है स्टोरेज। इस बात को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सिंपल सा मैंगो शेक आप तैयार करते हो, आम का रस निकालते हैं, आम का समय आ गया है तो आम के रस की बात कर लेते हैं। अगर आप आम की रस निकालने की बात करते हैं तो आपके पास एक मशीन है जिसमें आपको आम को डालने पड़ते हैं छिलके। आप जब छीलकर अपने उस आम के फल को इन करते हैं, और इन करने पे वो पुट हो जाता है उस मशीन में, तो आपने अपने आम को उसमें पुट कर दिया। अब क्या करते हैं, उसके हैंडल की मदद से रोलिंग करने का काम करते हैं। आई होप आपने देखा होगा, या तो आप जूस निकालते होंगे, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, या वह डूइंग टास्क क्या कहलाएगा, इसी को कहेंगे प्रोसेस। अब प्रोसेस जैसे शुरू करेंगे आपको दिखेगा कि रस प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, जूस आप मैंगो निकलना शुरू हो जाएगा। वी कैन से दैट दिस इज आउटपुट। और जब निकलता है जूस तो हम लोग उसको स्टोरेज करने के लिए सुविधा रखते हैं, भाई इसको स्टोर कर लें। ये 4 काम आपको समझ में आया होगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। या मैं अगर आपको नहीं समझ में आता, एक सिंपल सा और एग्जांपल उठाऊंगा इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज समझने के लिए। मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, तो सबसे पहले आप में ये बात गई होगी। अगर आप कंसंट्रेट होंगे और आप यहीं पे हैं और लेक्चर सुन रहे होंगे तो मेरा प्रश्न आपके अंदर इनपुट हो चुका होगा, और वो इनपुट हो चुका होगा तो सीधे पहुंचा होगा आपके दिमाग के पास, ब्रेन के पास। तो वहां पर आपने 2 वर्ड यूज किया होगा, तो आप सर बताएंगे तो मैम बताएंगे। आई होप आप डेफिनेटली सर बोलेंगे, सर माय नेम इज कुछ भी जो आपका नाम हो, रीना, मीना, सिंधा, या फिर राजेश, सुरेश, मोहन। तो आप देख रहे हैं जो आप नाम बोल दिए भाई, और कहां से आउटपुट किए, इनपुट गया कान के माध्यम से,
प्रोसेस किया आपका ब्रेन, आउटपुट किससे रिस्पॉन्स किया, तो आप कमेंट करके लिख दे, मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि वॉइस से बोलेंगे तो यहां तक आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप फेस टू फेस होते, आप सामने होते, लेस डिस्टेंस पे होते, तो अपने साउंड से मुझको बता देते। वी कैन से दैट दिस इज अ आउटपुट टेक्निक। मतलब हमारा माउथ जो है वो एज अ लाइक ऑफ आउटपुट का काम किया, हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करने का काम कर रहा है, हमारे कान जो है वो इनपुट रिसीव करने के काम के अंदर ले गए। अब आपको जो आउटपुट मिला हुआ है, आप चाहो तो अपने पास ही सेल्फ स्टोर कर लो। हम जिंदगी में जो करते हैं उसको अतीत के अनुभव के तरह जिंदगी में रख लेते हैं ना। आपको याद करो, आपने टेबल याद किया होगा 2 का, केवल 2 का, तो पहले इनपुट किए थे, फिर कुछ रिवीजन किए थे, फिर आपने उसको चेक किया था लिख कर या एक्सप्लेन करके किसी के सामने। आज देखिए तो आपके पास आज भी मौजूद होगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही 4 काम तो आप में भी होता है, हम जिंदगी में यही तो करते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। हम पहले अभी इस समय ऐसे समझ लें कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो इस समय आप क्या कर रहे हैं, इस नॉलेज को ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। फिर आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे, इसको अपने इस टाइम में इसको कई बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इसको आउटपुट के तौर पे कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे या कहीं ना कहीं बताएंगे, और फिर लाइफ टाइम आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस यूज हो जाएगा वो। तो आई होप इससे सिंपल तरीके से और इतने बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया हूं तो आपको बात समझ में आ गई होगी। बस एक एग्जांपल और दूं, हो सकता है कुछ और माइनर सी प्रॉब्लम हो जो ना समझ पा रहे हो। ऐसे समझ सकते हैं इस बात को, 3 आपने दिया, प्लस दिया, 2 दिया, तो ये आपने इनपुट किया और कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर दिया। कंप्यूटर इसको क्या करेगा, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा। जब मैं कंप्यूटर क्या करेगा, तो कंप्यूटर किसको कह रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कंप्यूटर किसे कहा जाए, कंप्यूटर किसी को कहा नहीं जा सकता है, कंप्यूटर में जो विशेष रोल करता होगा वो करता है। आप बताइए हमारे अंदर करता धरता कौन, हमारा ब्रेन है। तो हम अगर किसी को कहेंगे कि तुमने गलत काम कर दिया, तो डेफिनेटली किसको कह रहा हूं, उसके दिमाग को कह रहा हूं। डेफिनेटली किसके ऊपर से ज्यादा जाएगा, दिमाग पे, जो कि एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ऐसा नहीं कि मैं हैंड को निगलेक्ट कर रहा हूं, फिर आईज को नहीं मान रहा हूं, लेकिन देखा जाए तो ब्रेन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे बॉडी का। ठीक उसी तरह से ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने के लिए एक विशेष प्रकार का डिवाइस होता है। हम उसकी बात नहीं करूंगा, उसका नाम नहीं लूंगा, सिलेबस में जब आएगा तभी बात करूंगा, लेकिन एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेस करने का काम करता है। अच्छा, उस प्रोसेस के बाद आपको परिणाम कहीं अलग भेज दिया जाता है, जहां आपको शो होने लगता है परिणाम, है ना। उस परिणाम को आप आउटपुट कहते हैं, और आपको लगे कि आउटपुट ये मेरे लिए काम का है, तो आप उसे सेव करके अपने कंप्यूटर में कंटिन्यू रख सकते हैं, तो स्टोरेज आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। कंप्यूटर में 4 एक्टिविटीज होती हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। आइए टेक्निकल तरीके से इसे एक्सप्लेन कर लें इस साइड में। सबसे पहले अगर इनपुट में अगर हम लोगों ने बात समझा हो तो क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इनपुट इज अ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। पहली लाइन आपने बता दिया कि इनपुट है एक पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, माने बहुत अत्यधिक अनिवार्य एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की पहली और महत्वपूर्ण क्रिया में एक है। कौन, इनपुट। आगे, फीड डाटा फ्रॉम आउटसाइड into inside of कंप्यूटर। आई होप आप इनसाइड और आउटसाइड समझ रहे होंगे। कंप्यूटर से पहले वह डाटा दिमाग में था यूजर के, यूजर ने उस डाटा को कीबोर्ड की मदद से या किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से उसको प्रवेश कहां कर दिया, कंप्यूटर में कर दिया। तो था डाटा कहां अभी तक, बाहर था, बाहर की दुनिया में था, और फिर कहां आ गया, वो इनसाइड में आ गया। इनसाइड बोले तो कंप्यूटर के अंदर प्रवेश कर गया, मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, मेमोरी में डाटा आ गया, तो इनसाइड हो गया। अभी तक कहां था, आउटसाइड था। तो बताया गया फीड डाटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। लो, इज कॉल्ड इनपुट। इनपुट का मतलब समझिएगा, बाहर से किसी के द्वारा कोई डाटा। अब ये डाटा भी हो सकता है, डाटा प्लूरल है, आपको पता होगा, आप इसे डाटम भी कह सकते हैं, डाटा या डाटम। डाटम प्लूरल होता है, सॉरी डाटम क्या है, सिंगुलर है, डाटा क्या है, प्लूरल है। तो आप, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं सर अगर डाटम में इंटर करूं क्या इनपुट कहेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली
सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कुछ भी आप करेंगे, अंदर ले जाएंगे तो उसे इनपुट कहेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आया। यह पहली क्रिया और अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रिया है कंप्यूटर की, और सही डेफिनेशन व्हाट्स रीजन बिहाइंड कॉल्ड इनपुट, क्योंकि ये इनपुट कर रही है। क्या कर रही है? इनपुट। इट इज मेड बाय टू वर्ड, एक इन और दूसरा पुट। याद रखना इनपुट में दो काम होता है, इन माने में, पुट माने रखना। इनपुट का मतलब ही होता है बाहर से जो आ रहा है वो कंप्यूटर में रखना। इसी बात से बात क्लियर हो जाएगी इनपुट का मतलब क्या होता है। अच्छा, आगे एक लाइन और लिखना है आपको। दिस एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस। आप सबको पता होगा जो क्रियाएं होती हैं वो किसी न किसी के द्वारा ही की जाती हैं। जैसे एग्जांपल फॉर सुनना, हिंदी में हम लोग इसे सुनना कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हियरिंग कहते हैं। ये सुनना जो है एक क्रिया है ह्यूमन की। आप बताइए सुनने के लिए हमारे पास क्या होना अनिवार्य है? आंख, ऑप्शन नंबर 1, या फिर क्या अनिवार्य है? तो आप कहोगे सर सुनना एक क्रिया है तो उसके लिए हमारे पास एक कंपोनेंट्स होना, पार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। उसे हम लोग कहते हैं ईयर, कान। कान क्या है? कान एक माध्यम है जिसके द्वारा सुनने की क्रिया पूरी की जाती है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल करूं, देखना क्या है? देखना भी सर एक एक्टिविटी है। अच्छा, ये क्रिया किसके द्वारा की जाएगी? आप कहोगे दो आंसर आ सकते हैं इसमें। एक तो स्टूडेंट समझ सकता है आंख, और दूसरा ऐनक भी कह सकता है। भाई ऐनक से भी देखा जाता है, आंख से भी देखा जाता है। तो याद रखें प्राइमरी लेवल में तो आंख ही होगा, ऐनक भले लगा लें, अगर आंखों में रोशनी ना हो तो दिखाई थोड़ा देगा। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखने के लिए हमारे पास आंख होना चाहिए, सुनने के लिए हमारे पास कान होना चाहिए, टेस्ट करने के लिए हमारे पास जुबान होनी चाहिए, चलने के लिए हमारे पास पैर होना चाहिए, है ना, पढ़ने के लिए हमारे पास किताब होना चाहिए, और लिखने के लिए हमारे पास मार्कर होना चाहिए। देख पा रहे हैं आप, दो वर्ड में बार बार कर रहा हूं, और दो वर्ड में जो पहला वर्ड है वो क्रिया है, दूसरा उसका माध्यम है। बिना साधन के कोई क्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने वाला एक विद्यार्थी होना चाहिए, जैसे आप हैं। अगर पढ़ना है विद्यार्थी नहीं है तो क्या हो सकता है? डेफिनेटली नहीं होगा। अगर पढ़ना है तो विद्यार्थी का होना बहुत अनिवार्य है। तो विद्यार्थी अपने आप में क्या हो गया? विद्यार्थी अपने आप में माध्यम हो गया, साधन हो गया। और पढ़ना क्या हुआ? पढ़ना एक क्रिया है जो उसके द्वारा पूर्ण की जाएगी। आई होप ये बात क्लियर समझ में आया हो। तो दिस एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। क्या हम लोग कहेंगे? इनपुट डिवाइस। बस क्रिया के साथ में डिवाइस बता दो। आपको क्या लगता है आंख सबसे पहले शब्द बना होगा तो ये आंख का नाम डायरेक्ट आ गया क्या लिंग्विस्टिक द्वारा? नहीं, हम इसे क्रिया से वाकिफ हुए होंगे। एक अंदाज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, आप समझाने के लिए आप समझ सकते हो। देखना अगर इसकी क्रिया है तो मैं आंख को देखने का साधन कहा करता रहा हूँ। शुरुआत में यही कहा रहता होगा, क्योंकि चीजें बड़ी से छोटी हुई है। ध्यान रखना, छोटी से बड़ी चीजें नहीं हुई है। हमारे प्रकृति में जिस प्रकार से चाहे हमारा साइज हो, चाहे हमारे और व्यवस्थाएं हो, और चाहे आज का एजुकेशन सिस्टम हो, कुछ भी हो, याद रखना बड़े से छोटा हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली कि आंख जो शब्द है वो सबसे पहले अगर कहा जाता होगा तो देखने का साधन कहा जाता होगा इतने बड़े शब्द से। तो आफ्टर सम टाइम किसी जैसे महान बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, पैसे भी होंगे, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिजीवी कहा जा सकता है जो बड़े को छोटे में समाहित कर दिए, तो उन्होंने आंख कहा होगा। और सुनने का साधन माने कान, स्वाद लेने का साधन मतलब जीभ। आप देख रहे हैं वन वर्ड मतलब मोर देन वर्ड को सिंगल वर्ड में कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं। वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने देखा होगा। कुछ इस तरह की बातें हम लोग बड़े बातों को छोटी बातों में कैसे समाहित कर दें, शायद इसके लिए इस तरह का निर्माण हुआ होगा। अगर देखा जाए तो इनपुट डिवाइस कह रहे हैं, मां तो बस क्रिया के साथ में डिवाइस यूज कर दे रहा हूं। ये जब इनपुट डिवाइस कह रहा हूं तो मतलब ये हार्डवेयर वाली चीज है। हार्डवेयर मतलब एक नया टर्म आ गया, आप सुन लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कोई शब्द बोलूंगा तो समझाऊंगा। हार्डवेयर का मतलब होता है विच कैन सीन एंड टच, जिसे देखा जा सकता है और छुआ जा सकता है। तो इनपुट डिवाइस समझिए हार्डवेयर है। हार्डवेयर इन द सेंस आप, ये मेरा मार्कर है, ये हार्डवेयर है। क्योंकि मार्कर का अपना वजन है, मार्कर को तोड़ सकता हूं, मार्कर को देख सकते हो, उसका शेप है, साइज है, वेट है।
लेकिन लिखना जरा बताइए कहाँ है? लिखने का ना शेप है ना साइज है, लिखना आप नहीं देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको लिखना बंद करना है तो मार्कर को बंद करना पड़ेगा, लिखना तभी बंद होगा, नहीं लिखना बंद हो ही नहीं सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है, एक फिजिकल थिंग्स है, जबकि यहां पर जो इनपुट है वह एक कंसेप्ट है, एक भाव है, कुछ है नहीं। ठीक है, वो अनटेंजिबल चीज है। दिस इज ए टेंजिबल, दिस इज नॉट टेंजिबल। आई होप ये बात समझ में आई आपको। तो ये तीन बातें आपको समझ में आ गई। इनपुट इज अ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। फीड डाटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू inside of computer is called input, और this activity performed by a device is called input device। ये बात आपको क्लियर समझ में आया कि ये क्रिया भी किसी के द्वारा पूरी की जाती होगी, जिसके द्वारा की जाती होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस कहेंगे। फिर समझना, इनपुट माने इन माने पुट। इनपुट मतलब होता है बाहर से कोई चीज लाके कोई रखना अंदर कंप्यूटर में, जिसके द्वारा यह क्रिया की जाती होगी उसका नाम क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। जैसे एग्जांपल फॉर लिखना अगर एक क्रिया है तो लिखना जिसके भी द्वारा से किया जाता होगा उसे लिखने का साधन कहा जा सकता है। जैसे मार्कर, पेन, पेंसिल और फिर कुछ भी, कोई भी चीज होकर लिखने की क्रिया उससे परफॉर्म की जाएगी तो उसे लिखने का साधन कहा जाएगा। लिखने का साधन मार्कर ही नहीं है, पेन भी है, पेंसिल भी है और तमाम चीजें आपके पास होंगी जिससे आप लिख सकते हैं, है ना? तो वह एक साधन है। तो तीन लाइन आपको समझ में आई। ये रहा इनपुट की डेफिनेशन, बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इनपुट की। और आप एक मैजिक देखेंगे और मैजिक के जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे सीखा है। अब हम लोग जो तीन वर्ड है ना, इसकी डेफिनेशन नहीं तैयार करेंगे, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा बस। आइए अगर इसी डेफिनेशन को प्रोसेस के लिए तैयार करें तो कैसे करें? बस जहां इनपुट लिखा है वहां क्या लिख दीजिए? प्रोसेस वर्ड लिख दीजिए। जहां फर्स्ट लिखा है वहां क्या लिख दीजिए? वहां सेकंड लिख दीजिए। जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां कोई चेंजेस नहीं करना है। एक्टिविटी में कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर चारों हैं। मात्र दो चीज बदलना होगा, यहाँ पर केवल उस एक्टिविटी का नाम चेंज करना है। जहां पहला था ये दूसरा कहेंगे, क्योंकि प्रोसेस कब होगा? प्रोसेस तब होगा जब आप इनपुट कर दिए होंगे। विदाउट इनपुट नेवर प्रोसेस। ध्यान रखना, बिना इनपुट के प्रोसेस नहीं हो सकता है। क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ इनपुट, सेकंड इज अ प्रोसेस, थर्ड इज आउटपुट, फोर्थ इज अ स्टोरेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बताते हैं तो इसको इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेस बता देते हैं। गलत नहीं है, बट एक प्रॉपर वे का मतलब ये, विज्ञान पढ़ रहे हैं आप, साइंस का एक रूल्स होता है कि मैनर्स में होना चाहिए, तो आपको क्यों मैनर में होना चाहिए ये बता रहा हूं। पहले इनपुट होगा तभी प्रोसेस होगा, जब तक इनपुट नहीं होगा तब तक प्रोसेस कभी नहीं होगा। जरा बताइए, क्या आप सोच रहे हैं कि सबसे छोटी अंक क्या है? अभी तक सोच रहे थे आप अपने दिमाग में बैठकर कि सबसे छोटी अंक क्या है? क्यों सोचेंगे? क्योंकि अभी इनपुट ही नहीं किया गया, मेरी तरफ से पूछा ही नहीं गया था, आप प्रोसेस क्यों करेंगे? हाँ, अब हो सकता है दिमाग में करंटली किसी चलने लगी हो सबसे छोटी जो अंक है वो क्या है। मतलब विदाउट इनपुट प्रोसेस नहीं होता है, विदाउट प्रोसेस आउटपुट नहीं होगा, विदाउट आउटपुट स्टोरेज नहीं होगा। ठीक है, अब प्रोसेस की दूसरी लाइन देखिए। ये फीड डाटा है ना, बस आप यहां ये कह सकते हो डूइंग समथिंग, मैं इस लाइन को इधर लिख दे रहा हूं। प्रोसेस की पहली लाइन तो सेम है, दूसरी लाइन इसके स्थान पे थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। डूइंग समथिंग ऑन इनपुटेड डाटा इज कॉल्ड प्रोसेस। आपके द्वारा जो आपने इनपुट किया था, अभी देखो फीडेड डाटा किए थे ना, फीडेड डाटा जो थे उन्हीं पे कुछ करना, कुछ होना ही क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। डूइंग समथिंग मतलब किसके ऊपर? ऑन इनपुटेड डाटा, जो आपने भी इनपुटेड डाटा किया था उसी पे कुछ होना ही क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहली लाइन तो यही बन गई, दूसरी लाइन में आपने ये चेंज कर दिया, तीसरी लाइन में क्या करना है? This activity performed by a device is called, सेम टू सेम लाइन रहेगी, बस यहां पर क्या चेंज करना है आपको? प्रोसेस। तो देख लीजिए, एक वर्ड, दो वर्ड और तीन वर्ड, और आपने केवल ये वर्ड यूज किया है। हालांकि ये थोड़ा सा चेंजेस लाइन है, नहीं आप डेफिनेटली समझ में आ गया आपको, प्रोसेस डिवाइस भी कंप्लीट होगी। तो प्रोसेस डिवाइस नहीं, प्रोसेस एक्टिविटी भी आपने समझ ली। इनपुट का मतलब फीडिंग डाटा, प्रोसेस मतलब डूइंग समथिंग। बहुत सीधी सीधी बात है। कोई कहे इनपुट, समझ लेना फीडिंग डाटा, कोई कहे प्रोसेस तो डूइंग समथिंग ऑन इनपुटेड डाटा। कुछ होना ही क्या कहलाता है? प्रोसेस कहलाता है।
आगे बात करेंगे आउटपुट के बारे में। आउटपुट क्या है? अगर आउटपुट को यहां समझाना हो तो जहां आपने इनपुट का स्थान प्रोसेस लिखा था, यहां पे क्या लिख दीजिए? आउटपुट लिख दीजिए और इसको थर्ड बता दीजिए, थर्ड। सेम टू सेम लाइन जरा पढ़िए। इनपुट के लिए क्या पढ़े थे? इनपुट इज अ फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेस के लिए आप पढ़ेंगे प्रोसेस इज अ सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। और आप जो आउटपुट है उसके लिए क्या पढ़ेंगे? आउटपुट इज अ थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। तो पहली लाइन तो केवल एक वर्ड चेंज हुआ है, 2 वर्ड चेंज हुए हैं, नई लाइन तैयार हो गया। आइए हम आउटपुट की बात क्या करें। आउटपुट संबंधित एक लाइन लिख लेते हैं। बीच वाली लाइन को चेंजेस कर रहा हूं बस। क्या लिखूं? आपको लिखना होगा द प्रोड्यूस्ड डाटा। प्रोड्यूस्ड डाटा माने यहां पे डाटा नहीं कहेंगे, प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन। क्योंकि डाटा आपका क्या बन चुका है प्रोसेस के बाद? इंफॉर्मेशन बन गया है। द प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड रिजल्ट। इज कॉल्ड आउटपुट कह देते हैं सीधे। आउटपुट, आउटपुट माने रिजल्ट ही होता है। तो द प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड आउटपुट। जो आपका प्रोड्यूस्ड आउटपुट, जो इंफॉर्मेशन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को आउटपुट कहते हैं। चौथा, अच्छा तीसरी लाइन क्या होगा? दिस एक्टिविटी। दिस मतलब यहां पे आउटपुट की बात करेंगे। दिस एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। बस आपको क्या वर्ड चेंज करना है? आउटपुट। तो आप देख रहे हैं कि पहले के लिए भी वहीं से तैयार हो गया, सेकंड के एक्टिविटी भी वहीं से आपने सीख लिया, तीसरा भी सीख लिया। चौथे के लिए फिर से पहली लाइन पे जाएंगे तो बस आपको यहां लिखना पड़ेगा स्टोरेज। देख लीजिए एक वर्ड आप चेंजेस किए हैं। इनपुट के लिए ये, प्रोसेस के लिए, आउटपुट के लिए स्टोरेज। ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा? लास्ट भी कह सकते हो और फोर्थ भी कह सकते हो, क्योंकि 4 ही क्रियाएं होती हैं। तो चाहे गिनती में उसे काउंट कर लो, चाहे लास्ट भी कह दो, क्योंकि लास्ट को गिनती करने की जरूरत नहीं होती, जो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आगे बाकी सेम टू सेम। स्टोरेज इज अ लास्ट या फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। सर एक चीज बताइए, आपने सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा, अब कोई पूछे चारों में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्या कहूंगा? तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहली क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे दूसरी क्रिया के लिए पहली क्रिया महत्वपूर्ण है, तीसरी क्रिया के लिए पहली दूसरी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए कौन महत्वपूर्ण है? सभी महत्वपूर्ण हुई ना। अगर आपको कहना हो तो चौथी क्रिया जो है वो आप उसको ऑप्शनल रख सकते हो, लेकिन 3 जो क्रियाएं हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज को कहीं कहीं पे आईपीओ कहते हैं, ध्यान रखना, आईपीओ साइकिल, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। छोटे वाली क्लास में जब शुरुआत की क्लास होती है बच्चों में, तो आईपीओ साइकिल कहा जाता है। और उस आईपीओ साइकिल में देखो स्टोरेज को हटा दिया जाता है, लेकिन 3 को रखा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कंप्यूटर की 4 एक्टिविटीज होती हैं। स्टोरेज के लिए एक लाइन देखिए, लास्ट वाली जो बाकी है, यहां पर आप क्या लिखेंगे? द फ्यूचर नीड ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड स्टोरेज। जो फ्यूचर नीड के लिए हम लोग अपने आउटपुट को रखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोरेज कहते हैं। हमने आपको बताया कि आपको सुनना और समझना है, ये कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो इसके कंटेंट पे आप नहीं जाइएगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। समझना आपको केवल है लेक्चर में, बाकी नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और ऐसी कोई टॉपिक भी नहीं है जिसके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़े। आगे के लेक्चर में जो मुझे जहां लगेगा दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां मैं प्री राइट ऑन बोर्ड पे पहले मैं लिख लूंगा, एक्सप्लेन कर लूंगा, उसी को एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत इनिशियल पॉइंट है, इसको सुनना समझना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको कहीं मिलेगी भी नहीं, डेफिनेटली आपको ये डेफिनेशन इनपुट की, प्रोसेस की, आउटपुट, स्टोरेज कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन बेसिक तरीके से आपको समझा पाऊं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया और लिख दिया। लास्ट में दिस एक्टिविटी परफॉर्म बाय डिवाइस इज कॉल्ड टू स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज क्रिया को जो पूरा करेगा उसे स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। अब जरा एक सिनोनिम्स देखते हैं। इनपुट का मतलब आप तुरंत समझिएगा फीडिंग डाटा। अब सिनोनिम्स देखो पकड़ लिया आपने एक ने, चाहे आप इनपुट कहिए चाहे फीडिंग डाटा कहिए। फीडिंग डाटा माने इनपुट, इनपुट माने फीडिंग डाटा, ठीक। और आपने सुना होगा एक पोस्ट है और एक पर्सन भी होता है, उसे कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर।
डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पद भी है और एक व्यक्ति भी होता है जिस पद को ग्रहण करता है। वो करता क्या, यही तो करता है, फीडिंग डाटा या इनपुट कहता है, दिन भर इनपुट ही करता रहता है, उसका काम ही है फीडिंग डाटा और उसी का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। एंट्री माने प्रवेश, प्रवेश माने वही फीडिंग डाटा। तो आई होप, अच्छा प्रोसेस को क्या कहेंगे, डूइंग समथिंग। मैं कुछ नाम तो नहीं दूंगा क्योंकि वैसे प्रोसेस तो दो ही होता है, अर्थमेटिकल और लॉजिकल, लेकिन फिर भी हमने डूइंग समथिंग कह दिया, कुछ हो रहा है हमें नहीं पता, तो डूइंग समथिंग इक्वल टू प्रोसेस। समझे, प्रोसेस कहना हो तो डूइंग समथिंग कह दो, है ना। वैसे जब आप सोचते रहते हैं तो आप थिंकिंग करते रहते हैं, प्रोसेस तो करते रहते हैं, आप क्या कहते हैं, डूइंग समथिंग, कुछ कर रहे हैं, मतलब ऐसे को भी कुछ करना कहते हैं। आउटपुट जो होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, रिजल्ट या प्रोड्यूस्ड रिजल्ट आप कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं, चलिए सॉरी रिजल्ट आप बोल सकते हैं। आप लोग आउटपुट को क्या बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं। स्टोरेज को क्या बोलेंगे, स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं सेविंग डाटा, सोइंग, यहां पे सो दिख दे क्या, सोइंग डाटा, सोइंग माने दिखाना, दिखाने को आउटपुट कहेंगे, सेविंग को हम लोग स्टोरेज कहेंगे, डूइंग समथिंग को प्रोसेस कहेंगे, फीडिंग डाटा को इनपुट कहेंगे। तो आई होप आपको 4 एक्टिविटी समझ में आ गई। दिस इज अ 4 एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर, और इन 4 के अलावा कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, आपके लिए भी यही है, और आप चाहे जिस लेवल पे चले जाएंगे फिर भी आपके लिए यही एक्टिविटीज होंगी। आई होप ये आपको कंप्लीट समझ में आया एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है आज का, हम लोगों ने सीख क्या लिया अभी जस्टली, हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज कंप्यूटर, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा तो नहीं पढ़ा, हालांकि उसको डिफाइन करेंगे बढ़िया से, लेकिन टर्म में केवल चर्चा हुई है। आइए आपका टॉपिक जो पढ़ना चाहेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि जस्ट आपको एक्टिविटी के बाद ये जरूरत पड़ेगी कि कंप्यूटर के कंपोनेंट माने हिस्से, भाग कितने होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आपने जरूर अपने चाइल्डहुड लाइफ में पढ़ा होगा, कंपोनेंट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। आपको पता होगा जो भी एक्टिविटी होती है वो परफॉर्म की जाती है यूजिंग अ पार्टिकुलर डिवाइस। कोई भी क्रिया करने के लिए आपने देखा, अभी चर्चा में हम लोगों ने बात किया था, उसका एक साधन आया था। तो अगर कोई पूछे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी अभी इनपुट डिवाइस में इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि आपको कंपोनेंट कंप्यूटर में समझने की बहुत छोटी सी समय लगेगा और आप समझ जाएंगे। क्यों, आइए देखते हैं। मैं आपसे पूछ लूं रिकॉल करने के लिए कि कितने टाइप की एक्टिविटीज होती है कंप्यूटर में, तो आप बोलोगे सर इनपुट, वेरी गुड। आप बोलोगे सर क्या, प्रोसेस, और फिर आप क्या बोलोगे तीसरा, आप बोलोगे आउटपुट, और चौथा क्या एक्टिविटी बोलोगे, चौथा एक्टिविटी है स्टोरेज। ये 4 एक्टिविटीज हैं। कंपोनेंट मैंने बताया था एक्टिविटीज परफॉर्म किससे किया जाता है, कंपोनेंट से किया जाता है। तो बस आगे क्या यूज करना है आपको, डिवाइस यूज करना है। बस ये देखिए बन गया आपका डिवाइस, आप लगा देंगे तो कंपोनेंट बन जाएगा, और डिवाइस हटा के अपने जेब में रख लेंगे तो एक्टिविटी बन जाएगा। देखा कितना मैजिकल तरीके से आपने अगर वो सीखा तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप डिवाइस हटा दो, डिवाइस मतलब हार्डवेयर विच कैन सी एंड टच, जिसकी बात कर रहा है फिजिकल थिंग्स, ये क्रियाएं हैं, लेकिन आप इसके साथ बोलोगे तो क्या हो जाएगा, वो साधन हो जाएगा। मैं देखना बोलूंगा तो ये क्रिया है, देखने के साधन बोलूंगा तो इसका मतलब आंख कह रहा हूं, मतलब वो फिजिकल थिंग्स है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। मैं एक का डेफिनेशन लिखूंगा, आपको 3 ऑटोमेटिकली तैयार करना पड़ेगा, और आई होप आप तैयार कर भी लेंगे, क्योंकि प्रीवियस अभी हम लोगों ने एक्टिविटी में सीखा था किस तरह से डेफिनेशन तैयार की जाती है। तो आइए पहली लाइन लिखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट एक्टिविटी, आपको पता है इनपुट एक्टिविटी है, इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। आपने बताया कि इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस कॉल्ड इनपुट डिवाइस। एक लाइन और आप बताएंगे, फीडिंग डाटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ कंप्यूटर
या इन कंप्यूटर भी आप कह सकते हो, आपकी मर्जी हो तो ऑफ या इन, जो भी आप बताना चाहें। क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिटरेचर से हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ग्रामेटिकल का कोई ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान देंगे, मेरा कहने का मतलब कि आपको जिससे प्रॉब्लम है उससे दूर रखूंगा। क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे तो मैं कोशिश करूंगा पर ग्रामेटिकली रूल्स जो आप अप्लाई नहीं करूंगा, बात समझाएं आपको। इसलिए फीडिंग, या देखो फीडिंग की स्पेलिंग, फीडिंग डाटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, नहीं, कंप्यूटर बाय अ डिवाइस, बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। बहुत अच्छे से आपने दूसरी लाइन बताया, और ये दूसरी लाइन इसलिए बढ़िया आ रही क्योंकि आपने इनपुट के बारे में सीख लिया है। तो फीडिंग डाटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड ऑफ कंप्यूटर बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। बाहर की दुनिया से जिस भी साधन के द्वारा आप अंदर की दुनिया में डाटा को ले आके डालेंगे, जिसके द्वारा, वो इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। आगे एक लाइन और लिखेंगे, इट, बस ठीक है, बस 2 ही लाइन बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि हमें इनपुट डिवाइस के बहुत डीप में नहीं जाना है, केवल आपको कंपोनेंट बताना था, डेफिनेशन बता के थोड़ा क्लियरेंस करना चाहता हूं बस। अब अगर बताइए, अगर मैं इनपुट डिवाइस बता दिया हूं तो आप प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये तीनों डिफाइन कर लेंगे बहुत इजी तरीके से। मैं आपके साथ केवल प्रैक्टिस कर दूं, बाकी आप राइट करने का काम सेल्फ करिएगा। जरा देखिए यहाँ पे, अगर प्रोसेस डिवाइस होता तो क्या लिखते, प्रोसेस एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड प्रोसेस डिवाइस। मतलब जहां इनपुट लिखा है वहां आपको मात्र प्रोसेस कर देना है, बन गई ये लाइन कंप्लीट। दूसरा, फीडिंग डाटा फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड, बस ये लाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। प्रोसेस डिवाइस मतलब क्या, डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग बाय अ डिवाइस, किसी एक डिवाइस के द्वारा, इज कॉल्ड प्रोसेस डिवाइस। ये डूइंग समथिंग किसी के द्वारा किया जाएगा ना, जैसे आप प्रोसेस करने का काम किससे करते हैं, आप कोई भी थिंकिंग का काम कहां करते हैं, आप ब्रेन में करते हैं। वैसे कंप्यूटर भी जो डाटा बाहर से रिसीव करता है, उसको करने के लिए भी उसके पास एक डिवाइस होना चाहिए, और उसी डिवाइस का नाम है प्रोसेस डिवाइस, ठीक है। आगे बात करेंगे, बस 2 बात आपको क्लियर समझ में आ गई। पहली लाइन तो सेम टू सेम, दूसरी लाइन आप इधर की। तीसरी अगर बात कहा जाए तो आउटपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए डिवाइस कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस क्या कहेंगे, शोइंग रिजल्ट, है ना, या शोन रिजल्ट ऑन स्क्रीन और एनी प्लेसेस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। किसी के द्वारा जब हम परिणाम को जहां दिखाएंगे, वो जो भी डिवाइस होगा जिसके द्वारा दिखा जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम आउटपुट डिवाइस। चले चौथी लाइन की बात करें स्टोरेज डिवाइस की, तो स्टोरेज डिवाइस में स्टोरेज एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, और द प्रोड्यूस्ड आउटपुट सेव इन फ्यूचर नीड इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जिस सेव इन फ्यूचर नीड बाय अ डिवाइस, अपने डिवाइस के द्वारा जो आपका प्रोड्यूस्ड आउटपुट है उसको आप इन फ्यूचर यूज करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी डिवाइस में उसको सेव करेंगे, इसी डिवाइस को हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहेंगे। तो इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये 4 चीज मिलकर कंप्यूटर निर्माण होता है, ध्यान रखना। और अक्सर आपको देखो एक प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी इंटरव्यू में आपसे कंप्यूटर के सामने इशारा करते हुए पूछा गया व्हाट इज दिस, तो छोटे बच्चों जैसा हमारा रिएक्शन और हमारा आंसर हो जाता दिस इज अ कंप्यूटर। आप जरा बताइए, आज अपने घर में केवल मॉनिटर लेके जाइए, या अपने घर में आज आप कीबोर्ड लेके जाइए, तो छोटे जो बेबी हैं, वो घर के बच्चे जो नादान हैं, वो उसको क्या कहेंगे, हमारे सिस्टर है, हमारे भैया ने क्या लेके आए, हमारे पेरेंट्स क्या लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, ऐसे बोल देंगे। तो आप उनको क्या बताओगे, दिस इज नॉट अ कंप्यूटर, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर मेड बाय 4 डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज अ इनपुट डिवाइस, सेकंड इज अ प्रोसेस डिवाइस, थर्ड इज अ आउटपुट डिवाइस, एंड फोर्थ इज अ स्टोरेज डिवाइस। इफ यू हैव द 4 डिफरेंट पार्ट मेड बाय अ सिंगल थिंग्स इज कॉल्ड कंप्यूटर, है ना। उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहेंगे, भी सॉफ्टवेयर उसमें लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, कंप्यूटर तो तब होगा। कंप्यूटर के तैयार होने में और कंप्यूटर को कंप्यूटर कहने के लिए, जैसे मानव को मानव कहने के लिए मात्र शरीर होना चाहिए या मानवता भी होनी चाहिए, ये डिफाइन करता है। मात्र शरीर होगा तो उसे आप मानव तो कहने में अजीब है, मानव उसे तब कहा जाए जब उसके अंदर मानवता नाम का क्या एक गुण मौजूद हो, है ना।
आप में अगर वो मानवता है तब आप मानव की सही डेफिनेशन से एग्जैक्ट बिलोंग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानव है और मानवता उसके अंदर नहीं है, मानवता क्या है वो अलग सब्जेक्ट है, आपको जानना चाहिए क्या होता है, तो आप कहेंगे वह एक मानव है। नहीं, वो मानव के रूप में, शरीर तो मानव का है, वो और किसी प्रजाति का हो सकता है बाई वर्क, बाई डूइंग टास्क। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर अगर बात करें, कंप्यूटर को कंप्यूटर तब कहेंगे जब उसमें हार्डवेयर रहे, हार्डवेयर में चारों कंपोनेंट साथ रहे। क्या उसे कंप्यूटर कहेंगे? अब भी नहीं कहेंगे। उस कंप्लीट हार्डवेयर में क्या होना चाहिए? उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। बताइए, कंप्लीट बॉडी हो, उसमें जीव ना हो तो क्या वो शरीर है? क्या शरीर तो है, लेकिन उसे मृत शरीर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर के साथ में शरीर कहना तब उसे चाहिए जब उस शरीर में क्या हो? एक एनर्जी हो, वी कैन से दैट एनर्जी के रूप में क्या हो? आपका वो सोल हो आपके पास, है ना, जीव आप में एग्जिस्ट करता हो, तब तो आप लिविंग है। नहीं तो क्या हो जाएंगे? आप भी नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो आपके शरीर के साथ आप में कुछ और होना अनिवार्य है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में ये कंपोनेंट्स हो, ये इंपॉर्टेंट है, साथ में उनके पास जीव होना भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज हो उसके बाद भी करंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर मेड बाय 3 डिफरेंट कंपोनेंट, फर्स्ट इज द हार्डवेयर, सेकंड इज द सॉफ्टवेयर, और थर्ड इज द रिसोर्स जिसके माध्यम से दोनों चलेंगे। दोनों अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, नहीं चलेंगे, वो कंप्यूटर को नहीं कह सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, कंप्यूटर कहने का तात्पर्य तब होता है जब ये कंप्लीट हार्डवेयर हो, ये कंप्लीट हार्डवेयर कहलाएंगे। और उसके साथ में और एक इंपॉर्टेंट, उसमें सॉफ्टवेयर भी हो, और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ में इलेक्ट्रिसिटी का साथ में साथ होता, उसे कंप्यूटर कहा जा सकता है। आई होप आप क्लियर समझ बात आई आपको। तो ये कंपोनेंट है, कंप्यूटर नहीं। अच्छा, इसी कारण से कंप्यूटर का एक नाम है, कंप्यूटर को सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए कंप्यूटर को सिस्टम कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सिस्टम अकेले कहते हैं वो गलत कहते हैं। कंप्यूटर के साथ अगर आप सिस्टम कहेंगे तब तो इस वर्ड का अपना कुछ अभिप्राय है, लेकिन सिस्टम कहेंगे तो आपका कोई अभिप्राय नहीं। सिस्टम माने क्या? सिस्टम माने तंत्र प्रणाली, कोई भी हो सकता है। कंप्यूटर के साथ सिस्टम वर्ड कहना, कुछ लोग कहते हैं मैं सिस्टम ले लिया, सिस्टम बिगड़ गया है, दैट्स वेरी रॉन्ग। अगर आपको सिस्टम वर्ड कहना है तो उसके साथ क्या लगाना चाहिए? आपको कंप्यूटर लगाना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से बहुत बड़ी एक इमेज होती है, शब्दों से समझ जनरेट होता है। शब्द का अनर्थ, अगर शब्द गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो वह अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कंप्यूटर के साथ कभी भी स्टूडेंट जब भी बोलेंगे सिस्टम नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम बोलेंगे। अब आपका यह प्रश्न हो सकता है, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट कॉल्ड टू कंप्यूटर सिस्टम? हम कंप्यूटर को सिस्टम क्यों बोलते हैं? सिस्टम होता क्या है? सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स which help to which do any task, the all components each other। जब भी कोई काम करेंगे तो सब मिलकर करेंगे। If any component will be failure, then your system is justly break or sometime break। This is the depend upon components priority। मैंने अंग्रेजी में जो बताया उसका हिंदी में एक्सप्लेन करूं, मैं बताया कि कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। जब भी कोई काम करता है तो वह सब मिलकर साथ काम करते हैं, और अगर उसमें का एक कंपोनेंट भी डैमेज हुआ तो या तो तुरंत सिस्टम बंद हो जाएगा या तो कुछ देर बाद बंद होगा, लेकिन बंद होना तय है। अब तुरंत जस्ट बंद होगा या कुछ देर बाद बंद होगा, डिपेंड करता है उसका कितना महत्वपूर्ण हिस्सा था। ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, जस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इस बात को समझिए। आवर बॉडी इज आल्सो कॉल्ड टू नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी को क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं, बिकॉज नर्वस सिस्टम के साथ कई चीज हैं। अगर हम दो बात करें सीधे सीधे, एक आपके पास बॉडी है, सेल्स हैं, और दूसरा आपके पास क्या है? अपना एक ब्रेन है। ठीक, ब्रेन भी और एक बॉडी, और ये ब्रेन और बॉडी दोनों एक साथ वर्क करते हैं। और जब भी कोई काम करना होता है, जिसे हम सबसे सिंपल टास्क कहूं, आपके बचपन के समय का टॉफी खाना, अगर मुझे टॉफी भी खाना होगा तो मुझे टॉफी उठाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 2 उंगलियों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। क्या 2 उंगलियों से टॉफी के रैपर खोले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खोले जा सकते हैं। आपको 2 उंगलियां और लगानी पड़ेंगी, और मोस्टली आप देखें तो 4 उंगलियां लगानी पड़ती हैं। देखो, टॉफी खोलने के लिए 4 एक्टिवेट हो गई, फिर आपको क्या उठाने के लिए पूरा कोहनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर अपने जुबान पे ले जाएंगे। बॉडी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स है जो टॉफी खाते समय रेस्ट करता हो? कोई नहीं करता है। दिस इज अ वेरी सिंपल टास्क। कोई भी काम जब भी करते हैं तो वो एक साथ मिलकर सब करते हैं, इसी का नाम ही, साथ का नाम ही सिस्टम है या तंत्र है। और ये बॉडी में डैमेज कैसे हो जाता है, और हमारे
उंगलियों में कोई समस्या हो जाए, उंगलियां कट जाए, हाथ कट जाए या पैर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी लिविंग लाइफ थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में चल जाती, तुरंत नहीं डिस्ट्रॉय होती, लेकिन असर पड़ता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी का इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है, जैसे हार्ट हो गया, लंग हो गया और ब्रेन हो गया, इन सब में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। अगर इसमें कोई जस्टली कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वेट नहीं करेगा 2-4 साल चला दो, उसके बाद डैमेज करते नहीं, उसे जस्ट जाना पड़ता है। तो ठीक इसी तरह समझिए कंप्यूटर भी 4 कंपोनेंट्स मिलकर बना हुआ है। कुछ कंपोनेंट्स बहुत एसेंशियल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुरंत डेथ होने के लिए, कि तुरंत डेथ हो जाए, सिस्टम क्रैश कर जाए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से कंपोनेंट्स आपका डैमेज्ड हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहे, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेड बाय 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। और कोई भी काम करने के लिए जरा बताइए, कंप्यूटर में 3+2 पाइस अगर इंटर करना होगा तो कीबोर्ड से करेंगे आप। सपोज दैट मान लेते हैं कीबोर्ड अभी एक इनपुट डिवाइस हुआ, प्रोसेस डिवाइस के लिए तुरंत कौन एक्टिवेट हो जाएगा, आपका सीपीयू एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आउटपुट के लिए चाहे आपका प्रिंटर होगा, चाहे मॉनिटर होगा, चाहे स्पीकर होगा या और कोई डिवाइस होगा, वो एक्टिवेट हो जाता है। स्टोरेज के लिए भी आपको स्टोर करना पड़ता है। कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जिसके लिए ये चारों मिलकर साथ काम नहीं करते हो, इसीलिए इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। आई होप यह बात आपको समझ में आई। व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड टू कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड टू कंप्यूटर सिस्टम। या किसी चीज को सिस्टम क्यों कहते हैं, जो उसमें कई चीज मिलके तैयार होते हैं और सब जिम्मेवार होते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम। तो ये रहा कंपोनेंट और एक्टिविटी के बारे में बात, और आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कंपोनेंट और एक्टिविटी क्या होते हैं। तो एक बार मैं रिकॉल कर दूं, हम लोगों ने कहां तक पढ़ते हुए फंडामेंटल में पहुंचाए हैं अभी तक, फिर आगे क्लासेस में कंटिन्यू करता हूं। ये देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज कंप्यूटर, और कंप्यूटर से पहले ही हम कंप्यूटर टर्म के बारे में बहुत डीप तरीके से समझे थे। ये पहला क्वेश्चन था। फिर व्हाट इज कंप्यूटर मेरे लिए आया, फिर क्या आया, फिर आपका आया एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर, एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर। फिर हम लोगों ने क्या समझा, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। ये 4 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हमें जो सीखना है वो सीखना चाहिए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। और आज हम ये लेक्चर नहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन इंट्रो करके छोड़ रहा हूं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। यहां पर हमें सीखना पड़ेगा कंप्यूटर के टाइप्स। फिर हम लोग वहां से अलग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब नए टॉपिक पे ले चलेंगे आपको। तो कंप्यूटर के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मैं आज कंप्यूटर के टाइप का एक फिगर दे रहा हूं, जिसपे कल एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर का एक फिगर में दे रहा हूं। कंप्यूटर मोस्टली कितने टाइप के होते हैं इन यूनिवर्स, 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर का अपना कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, हम लोग करेंगे। ये डिजिटल कंप्यूटर 4 टाइप के होते हैं। एक सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक मिनी कंप्यूटर है और एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। ये सुपर, मेन फ्रेम, मिनी की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन क्लासिफिकेशन किसकी बात करेंगे, ये माइक्रो का करेंगे। माइक्रो 4 प्रकार के होंगे। एक तो डेस्कटॉप होंगे, फिर एक लैपटॉप होगा, एक पॉम टॉप होगा और एक रिस्टॉप होगा। और इन सब के बारे में हम लोग आज नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट सिलेबस में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको आज की क्लासेस समझ में आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मीट इन नेक्स्ट क्लास।